दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। डिफरेंशिएशन में हमने फर्स्ट जो मेरा लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक फॉर्मूले लर्न करा दिया था और कैसे आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है, क्या करना है, सब चीज़ें करा दिया था। देन इसके बाद मैंने नेक्स्ट जो 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करा दिया। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम यहाँ पे कंप्लीट कर दें। और इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने ए टू जेड क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कराया और आज भी हम सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम पार्ट मैंने इसके पहले जो आपको पहला वाला लेक्चर्स कंप्लीट कराया, आप उस लेक्चर को देख के यहाँ पे आ रहे हो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल टू जो भी हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x+1 का क्यूब, और यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स क्यूब माइनस 5x-2 रेज टू 4। कभी भी क्वेश्चन लिखने के बाद उस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीचेक कर लेना है। यस, परफेक्ट है, परफेक्ट है। हाँ, अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है। अगर हम इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी सम है। देखो मैंने बोला था होल रेस टू कुछ भी आया तो हमेशा वहां पे कौन सा फॉर्मूला आएगा दोस्तों, एक्स रेस टू एन का एन एक्स एन माइनस वन। ये फॉर्मूला हमेशा आपको अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आप यहाँ पे देखो होल रेस टू कुछ दिख रहा है, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या है एन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स, जो भी ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप मेरा पहला लेक्चर देख के यहाँ पे आ रहे हो, तो थोड़ी बहुत चीजें जहाँ पे मैंने पूरा बेसिक बताया था यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा क्योंकि मुझे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने, फिर से एकदम छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो एन एक्स एन माइनस वन, 3 - 1 कितना होगा दोस्तों 2। और हम क्या करते हैं दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, जो एक्स के प्लेस पे जो पार्ट आया वो क्या हो गया हमारा बैड फंक्शन। अगर ये हमारा बैड फंक्शन है तो हम फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 2x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले हम डी बाई डी एक्स करके लिखते थे। और 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 0, तो वो हम नहीं लिखेंगे। अब देखो ये वाला पार्ट मैंने अप्लाई कर दिया। कोई यहाँ गलती से भी u इंटू वी रूल मत अप्लाई कर देना क्योंकि बीच में प्लस है। अब देखो यहाँ पे भी सेम एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, यहाँ पे देखो एन एक्स और n माइनस वन, मतलब 4 - 1 कितना आएगा 3। और फिर हम जो हमारा जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है हम उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे। तो देखो इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 3x²। और अगर 5x का डेरिवेटिव देखेंगे तो -5 आएगा क्योंकि x का 1 होता है और यहाँ पे 2 का 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमने एक ही स्टेप में पूरा का पूरा ये डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से ये दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं बाहर। 2 अगर मैं कॉमन लूंगा इसमें से बाहर तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 6। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, पहले ये वाला ही पार्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 बाहर गया तो यहाँ x बचेगा, और ये 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है दोस्तों 2 टाइम में आता है। देन यहाँ पे क्या बचा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 4x+1 का स्क्वायर। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आएगा, तो 4 ऐसे ही लिख दो, वो वाला भी पार्ट ऐसे ही लिख दो 3x² - 5, और ये वाला पार्ट x³ - 5x - 2 का क्यूब। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। बहुत सिंपल तरीके से हमने ये डेरिवेटिव क्या कर लिया दोस्तों, सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जैसा वो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, बट यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा क्योंकि बीच में प्लस नहीं है। अब समझो ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, मैं इसे लिख देता हूँ y इक्वल टू 1 + 4x⁵, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 + x - x²⁵। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे, अगर फर्स्ट वाला पार्ट देखो 1 + 4x⁵, 3 + x - x²⁵। अब अगर देखोगे दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, अब मल्टीप्लीकेशन है दोस्तों तो यहाँ पे आएगा u इंटू वी रूल, क्योंकि ये अलग फंक्शन है वो भी अलग फंक्शन है। बहुत इजी है, u इंटू वी रूल देखो हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये मेरा हो गया u और ये हो गया दोस्तों मेरा v। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, u इंटू वी रूल में मैं हमेशा v वाला ही पार्ट लेता हूँ। आपके कॉलेजेस में आपको u लिया जाता होगा, उससे भी आंसर सेम ही आने वाला, क्योंकि प्लस में आप आगे लिखो पीछे लिखो सेम है। पहले मैं ये लेता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ v, सेम टू सेम जो भी v है वो लिख दे रहा हूँ, रेस टू 8 है, परफेक्ट है।
देन इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मैंने v लिखा, अब डेरिवेटिव ऑफ u, ये वाले पार्ट का मुझे डेरिवेटिव लेना है, ये वाले पार्ट का अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है, चलो इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे आई थिंक 8 है, ये हमने लिख दिया, देखो v लिखा। देन हम यहाँ के क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ u का जो वैल्यू है 1 प्लस 4x रेज टू 5, देखो यहाँ पे क्या हो गया, v हो गया, देन डेरिवेटिव ऑफ u प्लस, अब देखो u हम लिखेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ दोस्तों v का वैल्यू क्या है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू 8। अब देखो यहाँ पे देखो v लिखा, देन u लिखा, देन u लिखा, देन डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे v लिखा। अगर आप मेरे लेक्चर को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व कर रहे होंगे। अब यहाँ पे और कोशिश पे करो, यहाँ पे देखो कोई डेरिवेटिव नहीं है तो ये सेम टू सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये देखो सेम टू सेम मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अब डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा, तो ये n, ये x ऐसे ही, और n माइनस 1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4, और फिर से हम इसका फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे x आना चाहिए था रूल वाइज और यहाँ पे कुछ और आया है, तो 1 का डेरिवेटिव 0, 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 4। देन प्लस, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये 1 प्लस 4x रेज टू 5 ऐसे ही होगा। देन अगर मैं ये वाले पार्ट को अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8, और यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं करूँ देखो n माइनस 1 मतलब यहाँ पे 7, और दोस्तों जो भी मेरा इसके अंदर फंक्शन है वो मेरा क्या हो गया बैड फंक्शन, फिर से डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, क्योंकि माइनस में है इसलिए। अब ऑलमोस्ट मैंने सब चीजें सॉल्व कर दी है। अगर आप चाहते हो इसको अच्छे तरीके से लिखना तो लिख दो। देखो ये दोनों, देखो ये प्लस, ये अपना बॉर्डर होता है, हमेशा याद रखा करो। यहाँ पे जो भी नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 5 से कितना हो जाएगा दोस्तों 20, ये 20, और यहाँ पे क्या 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8, और x 1 प्लस 4x रेज टू 4, बीच में प्लस। अगर यहाँ पे आप आते हो दोस्तों तो यहाँ पे कोई भी नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 8 बच रहा है, और जो नंबर्स है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस 4x रेज टू 5, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7, 1 माइनस 2x। सब चीजें मैंने A to Z पार्ट यहाँ पे लिख दिया। अब देखो कहीं पे अगर ये आप जब आंसर लोगे, अगर आपने U इंटू रूल V रूल में पहले आप U से चालू कर रहे हो तो आपका पहले ये आंसर आएगा फिर ये आएगा, और बीच में प्लस है तो आगे 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 भाई एक ही होता है। बट ये रूल मैं जानबूझ के अप्लाई करता हूँ क्योंकि जब हम U बाई V रूल लेते हैं ना उस टाइम पे हमें V से स्टार्ट करना होता है तो दिक्कत ना हो। अब चलो आगे चलते हैं। देखो आ गया, नाम लेते ही पुकार पधार चुके हैं यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, ये दोनों ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, रूट वाला देख के हमें डर लगता है तो ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x है। अब यहाँ पे 7 माइनस 3x है। अब इसे अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो यहाँ पे आएगा दोस्तों u बाय वी रूल। कौन सा रूल आएगा, u बाय वी रूल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैंने u बाय वी रूल, u इंटू वी रूल सब 11th का बताया। अब यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ, पहले आप v को ले लो, v को देखो आपने सेम टू सेम लिखा। देन आप क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ u लोगे। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, या तो डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ u क्या है मेरा x, देन माइनस आता है इसमें, ये चीज़ याद रखना। देन फिर से हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे u लेंगे, देन डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ v लेंगे। अब v का अगर आंसर की बात करें तो क्या आएगा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, और नीचे अगर मैं बात करूँ तो अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो v u v डेरिवेटिव ऑफ v का स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, अच्छे तरीके से सॉल्व करूँ, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो ये रूट ऐसे ही है। अगर आपने मेरा अच्छे से लेक्चर देखा होगा तो x का डेरिवेटिव 1 आपको पता होगा, यहाँ पे x है। देन यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो रूट का है, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। देखो रूट x है,
रूट में कुछ था तो रूट वाला डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। देन रूट के अंदर जो पार्ट है सर उसका फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि वो बैड फंक्शन है। रूट के अंदर मतलब 7 माइनस 3x का 7 का 0 हो जाएगा और -3x का दोस्तों -3 हो जाएगा। तो फाइनली अब देखो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया तो नीचे 7 माइनस 3x ही आएगा। तो लगभग मैंने डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है अपना सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ तक का तो मार्क्स मुझे मिलेगा, बट अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं और मैंने इतना ही आंसर छोड़ दिया तो मेरा मार्क्स थोड़ा बहुत कट हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दो। अब सिंप्लीफाई करते टाइम जितना सिंप्लीफिकेशन आपसे हो रहा है उतना आप कर दो। देखो ये 7 माइनस 3x है, ये माइनस है, माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो गया, ये 1 से सेम ही होगा। x1 जा यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, ऊपर 3 है, यहाँ x है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3x, और नीचे क्या है दोस्तों 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, ये ऊपर ही है, इसके नीचे नहीं है। देन यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों 7 माइनस 3x। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट ये पार्ट से अगर मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों देखो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 7 माइनस 3x। याद है रूट टू को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 तो इसको मैं 2 लिखता हूँ, तो वैसे ही रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3x हो जाएगा, क्योंकि 7 माइनस 3x रूट 7 माइनस 3x ये हो जाएगा, और साथ में दोस्तों 2 है तो ये 2 ऐसे ही रहेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x वैसे ही रहेगा, और नीचे क्या आएगा दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो नीचे ये सेम टू सेम ये टर्म आएगा, और 7 माइनस 3x यहाँ पे भी। अब अगर मैं आगे चलूँ तो आगे जाने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिलता है दोस्तों, अगर आप कोई ये 2 मत कैंसिल कर देना भाई, बीच में यहाँ प्लस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो ये 7 2 सा कितना हो जाएगा 14, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6x प्लस 3x, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट आप नीचे ले लो, पूरा का पूरा पार्ट आप नीचे ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x और यहाँ पे 7 माइनस 3x। अब अगर मैं इसे यहीं पे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये देखो ये 14 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस सेम सरनेम वाले सॉल्व होंगे, एक्स एक्स सरनेम सेम है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों -3x। अब अगर आप देखोगे कभी भी मैंने कल के लेक्चर्स में ये चीज़ों पे डिस्कस किया है, कभी भी अगर कोई भी फंक्शन ऐसा है, ये x ऐसा और यहाँ पे ऐसा है, तो इस x का मतलब होता है 1/2 और इस x का मतलब होता है 1, और फाइनली इसे 1 टाइम हम 8 क्लास के रूल वाइज लिखते हैं और दोनों को प्लस करेंगे 1/2 प्लस 1, तो फाइनली x इक्वल टू 3/2। तो वैसे ही देखो यहाँ पे रूट में है, यहाँ पे सेम ये नंबर में है, यहाँ पे कोई रूट वूट नहीं है, इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर 1/2 है, तो मैं इसे 2 ऐसे लिखूंगा, और फाइनली यहाँ पे जो भी है 7 माइनस 3x उसके ऊपर मैं डायरेक्ट 3/2 लिख सकता हूँ, इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। तो यहाँ तक सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई और ये है अपना फाइनल आंसर। इसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो करो, पर मेरे हिसाब से इसके बाद कुछ मत करना। अब उसके बाजू में एक क्वेश्चन था वो आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे ये होल रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, और ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है वो आपका बैड फंक्शन हो जाएगा, और जब साइन के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा sin x होल रेज टू 2 है। तो मैंने इसके पहले आपको सॉल्व कराया इस टाइप का सम, तो और ये रूट वाला अभी जैसे बताया उस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं आया तो जब मैं रिवीजन लेक्चर लूंगा तो उस टाइम बता देना, सॉल्व करा दूंगा। तो भी मैं बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व ही करा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग sec 3x प्लस 10 3x। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो बहुत आसानी से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखो, देन dy बाई dx। log x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों 1/x, तो ये देखो यहाँ पे sec 3x और यहाँ पे tan 3x मैंने लिखा, ये बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये log है, x है, x के प्लेस पे जो था मैंने लिख दिया 1/x, पर x के प्लेस पे x आना चाहिए था, बैड फंक्शन है, फिर से उसका डेरिवेटिव। sec का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, सेक का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो सेक का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक का डेरिवेटिव क्या आएगा sec x इंटू 10x, तो मतलब यहाँ पे sec 3x इंटू 10 3x, और साथ में यहाँ पे रूल वाइज क्या आना चाहिए था, sec x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों। चलो मैं ये वाला हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करे, तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, रूल वाइज ही जाता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। sec 3x प्लस 10 3x, अब देखो आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये log है, ये देखो ये log x है,
log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, पर x नहीं आया मतलब बैड फंक्शन है, फिर से उसका डेरिवेटिव। अब तो आपको समझा होगा, वहां पे मैं डायरेक्ट कर रहा था पर फिर मुझे फील हुआ कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए मैंने फिर से सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा, अब जस्ट इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, sec x इंटू टेन एक्स, आपको पता है। बट अब रूल वाइज अगर मैं देखूं तो sec x इंटू टेन एक्स होना चाहिए था, फिर से ये x जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, x की जगह पे 3x आया, मतलब फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है, और डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 आएगा, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। देन इसके बाद अब देखो यहाँ पे, इसलिए मैं पहले ही मैंने बोला कि मेरे पहले लेक्चर से आप इसे देखो। 10x है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों sec स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x, और फिर से x आना चाहिए था पर 3x आया, फिर से उसका डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। देन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये sec 3x इसमें भी है और 3 है, तो मैं कॉमन क्या लूंगा 3 sec 3x मैंने कॉमन लिया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, tan 3x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, इसमें दो sec 3x था तो उसमें से एक बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों sec 3x, और फाइनली यहाँ पे sec 3x प्लस tan 3x, और अगर मैं देखूं तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। कोई ये मत बोलना कि सर यहाँ 10 पहले यहाँ बाद में, भाई 2 + 3 3 + 2 सेम होता है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है 3 sec 3x। तो ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन एक बहुत ही टेंशन बच्चों के मन में डालता है, पर इसे u/v रूल से ही हम सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। देखो y = 1 + sin x डिग्री 1 - sin x डिग्री। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, 1 + sin, अब देखो डिग्री मतलब क्या होता है, आपको पता है 11th क्लास में एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में आपने पढ़ा होगा 1 डिग्री, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। अगर मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना है, अगर कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, π/180 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, π/180 से। तो मैं यहाँ पे देखो x है, उसके आगे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, x को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ π/180 से। ये x मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनली ये किस में चले गया, रेडियन में चले गया। सेम यहाँ पे मैं करूंगा, नीचे भी 1 - sin π/180, और ये तुरंत ये भी चले गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सेम यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx। बहुत आसानी से पहला स्टेप अगर आप लिख दोगे, 2 स्टेप अगर आपने अच्छे से लिख दिया, तो ये क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक पाए। देखो नदी कैसे जा रही है। अगर आप यहाँ पे ये देखो, ये आपका u हो गया, ये आपका दोस्तों क्या हो गया v हो गया। अब अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले v लोगे, देखो मैंने यहाँ पे v लिखा 1 - sin πx/180। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा v। देन हम क्या करेंगे दोस्तों, dy/dx ऑफ u लेंगे, u का जो भी है 1 + sin π/180x। बहुत सारे बच्चे इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। देन यहाँ पे माइनस आता है, देन आप क्या करोगे, फिर से ये वाला ही पार्ट लिखोगे 1 sin πx/180, ये आपने लिखा। अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा v, डेरिवेटिव ऑफ u, फिर से आप डेरिवेटिव ऑफ v लोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे dy/dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ v क्या है दोस्तों 1 - sin πx/180, ये आपने लिखा। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, 1 - sin πx/180, ये आपने लिखा, और ये पूरे का क्या आएगा स्क्वायर। अब ये पूरे का आपने स्क्वायर भी लिख दिया। देखो यहाँ पे v है, देन डेरिवेटिव ऑफ u है, देन u है, डेरिवेटिव ऑफ v है, देन v का स्क्वायर। अभी तक मैंने कोई भी नया मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, ना तो मैं कभी करूंगा भी। तो कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो उससे आपको डरना नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है। अब देखो मेरा रूल वही है, सेम टू सेम है। देखो इसे लिख रहा हूँ sin π/180 और x सेम लिखा यहाँ पे।
अब ये सेम लिखने के बाद अगर आप देखोगे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों कॉस, और कॉस के साथ जो भी है वो लिख दो पाई एक्स अपॉन 180। और आपको पता है कि यहाँ पे रूल वाइज कॉस एक्स आना चाहिए था, मतलब ये बैड फंक्शन हो गया, तो फिर से पाई एक्स 180 का फिर से डेरिवेटिव, तो एक्स तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा पाई बाय 180। जैसे आप 2x यहाँ होता तो आप क्या लिखते थे, इंटू 2 लिखते थे ना, वैसे ये x के पहले जो पार्ट है उसको इंटू कर दिया। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये देखो, ये 1 प्लस साइन पाई पाई एक्स अपॉन 180 इंटू, अब देखो यहाँ पे ये मैंने क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिखना था, डेरिवेटिव नहीं लिखा, यहाँ डेरिवेटिव है लिखना है। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस ऐसे ही आएगा, साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस पाई एक्स बाय 180 ऐसे ही आ जाएगा। और सेम यहाँ पे रूल वाइज कॉस एक्स आना चाहिए था, बट यहाँ पे दोस्तों कॉस एक्स के बदले यहाँ पे पाई एक्स बाय 180 आया, तो एक्स्ट्रा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। और नीचे वाला पार्ट सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पाई एक्स बाय 180, और ये पूरे का क्या लेंगे दोस्तों स्क्वायर। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, कोई भी कैलकुलेशन में हमें थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना है और बहुत आसानी से हम आगे पहुँच सकते हैं। अब अगर आप आगे देखते हो, अब अगर आप आगे देखोगे दोस्तों तो ध्यान से बहुत अच्छे से प्यार से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये देखो, ये और ये दोनों में है, और इनके बीच का बाउंड्री दोस्तों ये है, प्लस और माइनस जो रहता है बीच का बाउंड्री है। वहां से मैं डायरेक्ट इसको बाहर निकालता हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू पाई बाय 180, मैंने बाहर निकाल लिया। अब फाइनली अगर मैं अंदर देखूं तो क्या क्या बच रहा है, इसमें बोलते हैं ना नजरिया बहुत ज्यादा मायने रखता है, कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी अगर नजर हटा, दुर्घटना तुरंत क्या हो सकता है घट सकता है। तो दुर्घटना से अगर बचना है तो बहुत अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ, 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे ये पूरा मुहल्ला हो गया, क्योंकि ये तो कॉमन चले गया, तो ये इस पार्ट में ये बचा, बीच में दोस्तों माइनस है, माइनस ले लिया। अब इस मोहल्ले में से ये चलेगा, हाँ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, देखो यहाँ का माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला पार्ट सेम लिखा, 1 प्लस, प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, पाई एक्स बाय 180 और ब्रैकेट क्लोज। और नीचे वाला पार्ट है दोस्तों 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 और यहाँ पे स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत अच्छे से ध्यान से अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो दोस्तों ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 1 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। और अब देखो मैं इसे रेडियन मतलब जिस डिग्री फॉर्म में है ना उसमें फिर से कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। आपको पता है कि पाई बाय 180 में हटाऊंगा तो फिर से एक ऐसा हो जाएगा x डिग्री, ऐसा दिखने लगेगा, क्योंकि हमने पीछे डिग्री हटाने के बाद पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था। पाई बाय 180 हटाया, फिर से जिस फॉर्म में मुझे क्वेश्चन पूछा था उस फॉर्म में अपना आंसर लिख रहा हूँ, इनटू आपको पता है ये पाई बाय 180 तो ऐसे ही रहेगा, इसको मत हटा देना, इनटू यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब फाइनली नीचे वाला ही पार्ट में डिग्री फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1 माइनस साइन, इसका भी पाई बाय 180 हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा x डिग्री होल स्क्वायर। और फाइनली देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। और अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूँ तो ये ऊपर क्या हो जाएगा पाई कॉस एक्स नॉट, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 90 1 माइनस साइन एक्स नॉट का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमने ये वाला ही पार्ट क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को सॉल्व करोगे तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए ट्राई करना चाहिए। देखो पार्ट 1 अलग होता है, पार्ट 2 अलग होता है। अगर यहाँ पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो ही आपको, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कौन से आपको 15 क्वेश्चन डेरिवेटिव में सॉल्व करके जाना चाहिए, उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इतना तो भरोसा करना। और ऑलरेडी आप 10th में गिरी ट्यूटोरियल के चैनल से ही आप पढ़े थे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आप दूसरे बच्चों को तो देखे होंगे, उनसे आप पूछ लेना। और इस बार भी हमने महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बनाया 10th एंड 12th दोनों क्लास में, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करोगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो ये कॉट एक्स है, कॉट का डेरिवेटिव आपको पता है, तो एक्स के प्लेस पे ये आया तो ये बैड फंक्शन हो गया, इसका फिर से डेरिवेटिव ले लो, तो कुछ हार्ड नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, हाँ ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी पूछा गया है और दिखने में थोड़ा सा माइनस देख के हमारा हालत खराब हो जाता है ना,
तो देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो e⁻² ही लिख रहा हूँ, और ये माइनस में है तो इसको प्लस में लिखने के लिए अपॉन में लिखूंगा। ये हमने 8 क्लास में पढ़ा है, 8 क्लास में हमने पढ़ा है कि कभी भी अगर ये माइनस में है और अगर मुझे इसको प्लस में लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन में लिखूंगा, प्लस हो गया। यहाँ पे भी ये देखो e⁻² है, ये अगर प्लस में लिखना है तो क्या आएगा e⁻²। अब फाइनली अगर मैंने इस तरह से लिख दिया, अब देखो मैं इसे और चेंज करूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो e⁻² का स्क्वायर हो जाएगा -1, और नीचे e⁻² आएगा दोस्तों। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, e⁻² का स्क्वायर हो जाएगा -1, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, हाँ यहाँ प्लस है, यहाँ नीचे प्लस था, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों e⁻²। अब e⁻² कैंसिल हो गया, तो फाइनली अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो ये देखो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा -1, और यहाँ पे भी e⁻² मतलब e⁻4x + 1। तो फाइनली मैंने इस क्वेश्चन को दोस्तों इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ईजी। तो कभी भी अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे e⁻4x है -1 और e⁻4x है +1। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे u है, यहाँ पे दोस्तों क्या है v है, और u/v रूल से आप सॉल्व करो फटाफट। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dy/dx विच इज इक्वल टू, अब अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो सेम यहाँ पे देखो v मैंने लिखा e⁻4x + 1। अब मैं क्या करूंगा, u का डेरिवेटिव लूंगा। u का अगर मैं डेरिवेटिव लेने जाऊंगा तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, e⁻x ही आता है, बट e⁻x की जगह पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ। e⁻x की जगह पे 4x आया तो 4x बैड फंक्शन हो गया, तो 4x का फिर से डेरिवेटिव लोगे तो इंटू 4, और दोस्तों -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो वो लिखेंगे नहीं, और इसके बाद क्या आता है माइनस। अब आपने क्या लिखा v डेरिवेटिव ऑफ u, अब u लिखो यहाँ पे e⁻4x -1, और डेरिवेटिव ऑफ v निकालोगे तो e⁻4x का डेरिवेटिव फिर से वही आएगा दोस्तों e⁻4x, और ये बैड फंक्शन इंटू 4 और +1 मतलब वहां पे 0, और नीचे v का स्क्वायर मतलब e⁻4x + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीजें होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, dy/dx। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये 4 और e⁻4x ये बीच की बाउंड्री है, ये बाउंड्री जिसको समझ में आया ना वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेगा, उसको बाहर ले लो। अब देखो यहाँ पे 4 है, e⁻4x को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे क्या बचा e⁻4x + 1, बीच का ये माइनस है, देन यहाँ पे क्या बचा e⁻4x, सॉरी ये बाहर आ गया ना तो ये बचा e⁻4x। अब देखो ये माइनस है तो ये अंदर का चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। ध्यान से समझना, देखो ये दोनों बाहर आ गए तो ये बचा और ये माइनस बचा और ये बचा। अगर मैं माइनस है तो ये ब्रैकेट में लेना पड़ता, मैं ब्रैकेट ओपन करके ही डायरेक्ट ले लिया, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे नीचे e⁻4x + 1 का होल स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और फाइनली 1 + 1 2, तो 2 4 जा यहाँ पे क्या आएगा 8, तो यहाँ पे 8 e⁻4x अपॉन समथिंग। तो आगे आप लिख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जहाँ वहाँ 2x था यहाँ पे रूट है, तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बट हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, इसलिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी स्टूडेंट को कोई भी तरह का प्रॉब्लम आए। अब यहाँ पे देखो मैं अगर इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ y = समथिंग, पहले यहाँ पे लिख दो e⁻√x + 1 e⁻√x -1। अब मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy/dx = फिर से वही रूल, वही तरीका, वही चीजें, सब कुछ वही, u × v रूल, या सॉरी u/v रूल। यहाँ पे u है और यहाँ पे v है। पहले मैं v लिखूंगा, देखो मैंने यहाँ पे v लिखा, सेम ये सम पीछे की तरह ही सॉल्व होगा। देन मैं डेरिवेटिव ऑफ u लूंगा, डेरिवेटिव ऑफ u लूंगा तो e⁻4x था तो वैसे e⁻√x है तो e⁻√x का सेम आएगा। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, x की जगह पे √x आया भाई, अब मत बोल देना x आया, √x आया,
मतलब बैड फंक्शन है, मतलब फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 अंडर रूट ऑफ एक्स आएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 अंडर रूट एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, देन माइनस, अब यहाँ पे देखो ये मैंने v लिखा, ये यहाँ पे u लिखा, देन अब u लिखूंगा e⁻√x+1 और डेरिवेटिव ऑफ v, देखो v u u v, अब डेरिवेटिव ऑफ v e⁻√x का e⁻√x और यहाँ पे 1/2√x। लगातार पढ़ा रहा हूँ ना, अभी ऑलरेडी 12th का लॉजिक लेसन रिकॉर्ड किया, सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लूँ कि जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे दूँ, क्योंकि ऑफलाइन बैच भी होता है, ये भी होता है, और हम चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट, इंजीनियरिंग लेक्चर्स भी है यार। लगातार ये तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका लॉजिक के 2 एक्सरसाइज किया, फिर अभी ये कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम सम, मैं भी चाहता तो 2-3 सम लेता, बोलता हो गया एक्सरसाइज, अब देखते होंगे बहुत सारे जगह पे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम जितना मैं ले सकता हूँ उतना सम ले रहा हूँ, और जो 1-2 सम अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ लास्ट में, वो भी हो सकता है कि मैं सॉल्व करके दे दूँ। अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं जिस तरह से सम सॉल्व करूँगा, मेरे सम सॉल्व कराने में बहुत सारे स्टेप ईजी रहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर ले लिया, v का स्क्वायर, अब वही रूल, वही रुतबा, वही तरीका, वही सब कुछ। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो भाई ये दोनों कॉमन है, जैसे वहां पे e⁻4x था तो वैसे यहाँ पे e⁻√x इंटू 1/2√x बाहर। फाइनली अंदर क्या बचा दोस्तों, ये e⁻√x-1, और यहाँ पे क्या बचा माइनस e⁻√x माइनस माइनस, ये देखो चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 1। तो फाइनली दोस्तों ये दोनों कैंसल, नीचे वाला पहले लिख दो, इतना हाई क्या है, और कैंसिल होने के बाद एक स्टेप यहाँ पे लिखना होगा, वहां तो डायरेक्ट हो गया था, यहाँ आएगा dy/dx विच इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या e⁻√x है इंटू 2√x है इंटू -1 कितना होगा दोस्तों, -2, माइनस माइनस प्लस होता है, एंड दोस्तों ये दोनों कैंसल, और ये e⁻x-1 का होल स्क्वायर। और फाइनली अगर और मैं इसे अच्छे से लिखूं, ओहो, और मैं अगर इसे अच्छे से लिखूं तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस e⁻√x, और ये √x नीचे ले लो दोस्तों, तो ये √x नीचे आ गया, और इंटू e⁻√x-1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हाँ ये देखो ये सब क्वेश्चन ना एक्सरसाइज नंबर 1.3 में मिलेंगे, बट अलग तरीके से मिलेंगे, वहां पे लॉग नहीं रहेगा, लॉग हमें खुद से वहां पे लेना होगा, और वहां पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद लॉग लेना चालू कर दोगे। तो आगे जैसे ही डेरिवेटिव आगे 1.2 एक्सरसाइज के बाद जैसे ही एंडिंग में 1.2 के पहुंचेगा ना, तो वहां से अपन टाइप वाइज चलने लगेंगे, तो आपको सब चीजें और अच्छे से आपके दिमाग में बैठने लगे। अभी तो हम कैसे बेसिक डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं, हर मिक्सअप टाइप का। अब देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सम है, इस पे अपन 11th का फंक्शन लेसन में लॉग जो हमने पढ़ा है वो रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम लॉग रूल, अगर आप देखो पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू लॉग 10 क्यूब एक्स इंटू साइन 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7⁻7। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लॉग का रूल अप्लाई करना है। लॉग अगर कभी भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, लॉग को प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, प्लस फॉर्म में। अब यहाँ पे y इक्वल टू, देखो इसे प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करो, लॉग ये क्या हो जाएगा 10 क्यूब एक्स, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस लॉग, अब यहाँ पे 3 फंक्शन है तो भी वो भी प्लस में ही जाएगा, क्योंकि तीनों देखो मल्टीप्लाई में, तो कितने भी फंक्शन हो सब प्लस में आ जाएंगे। यहाँ पे लॉग साइन, तो ये याद रखना 11 का फॉर्मूला, लॉग एक्स स्क्वायर 7⁻7। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, तो दोस्तों ये इसे ही आपको मैंने बताया था कि ये क्यूब मतलब क्या होता है दोस्तों, 10 होल रेज टू क्यूब होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर से ही मैं बताते आ रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये होल रेज टू 4 है, और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, x² + 7⁻7।
अब अगर मैं यहाँ पे लॉग रूल एक और आएगा, ये m है, m के ऊपर n है, m के ऊपर हमेशा n होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये n बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये log m ऐसे लिखूंगा। तो ऑलरेडी ये भी हमने 11th में पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई टेंशन मत लेना, यहाँ पे सब चीज़ें मैं इवन सेकेंड एक्सरसाइज पे 11th के बहुत सारे ट्रिगो के फॉर्मूले यूज होंगे, सब चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा। कोई भी चीज़ आपको यहाँ से ऐसा नहीं हो कि मैं बोलूँगा जाओ 11th में पढ़ना, ये आपने 11th में पढ़ लिया था, मैं नहीं बताऊँगा, सब बताऊँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये y इक्वल टू, ये देखो ये 3, देखो ये m है और ये m के ऊपर है, तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, log हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 10x, प्लस यहाँ पे 4 आगे आ जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों sin x, प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों log, यहाँ पे 7 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस 7। अब मैंने आपका काम बहुत इजी बना दिया है, तो ये इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को मैंने बहुत इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म है। log x का ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया दोस्तों, x हो गया। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1 दोस्तों क्या हो जाएगा 1/10x हो जाएगा। अब ये 1/x है, ये x क्या है अपना बैड फंक्शन है, मतलब यहाँ पे x आना चाहिए था बट 10x आया, तो फाइनली मैं इसे क्या लिखूंगा, इसका डेरिवेटिव फिर से निकालूंगा। 10x का डेरिवेटिव क्या था sec²x, हमने पहले सॉल्व किया इस तरह का, ये 4 ऐसे ही आएगा, log x फिर से ये पूरा का पूरा x आया, तो 1/x मतलब 1/sin x, sin x फिर से sin x बैड फंक्शन, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x। देन इसके बाद प्लस यहाँ पे देखो 7 है, देखो यहाँ पे log x फिर से आया, तो 1/ क्या आएगा दोस्तों x² प्लस 7, और x² प्लस 7 है, फिर से उसका बैड फंक्शन है, तो फिर से उसका डेरिवेटिव लेंगे तो x² का 2x आएगा, क्योंकि 7 जो है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा डेरिवेटिव तो सॉल्व कर दिया, और मैंने, अगर आपको पता होगा कि इसके पहले वाले लेक्चर में जो मैंने 1 घंटे 14 मिनट का लेक्चर बनाया था, उस लेक्चर में मैंने बोला है कहीं पे भी अगर ये और ये साथ में आते हैं तो इसको आपको हमेशा कोसेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन से फॉर्म में, कोसेक के फॉर्म में। कैसे करेंगे, देखो 3 है, आपका डेरिवेटिव सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये 10 को क्या लिखोगे sin x अपॉन cos x, और सेक को क्या लिखोगे दोस्तों 1/cos² x, मैंने इसके पहले वाले सम में बताया है। देन यहाँ पे ये 4 है, ये cos अपॉन साइन डायरेक्ट हम cot x लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है छोटी क्लास में 10th में। और यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट क्या आ जाएगा 14x अपॉन x² प्लस 7। अब बस मैटर फंस रहा है इसका, देखो ये cos एक cos कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे ऊपर क्या आया 3 है, नीचे क्या है दोस्तों sin x है इंटू cos x है, और ये प्लस cot x और प्लस 14x अपॉन x² प्लस 7 ऐसे ही होगा। अब अगर आप आगे आते हो, अगर आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हो, अच्छे से देखते हो, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यही वाला मैंने अप्लाई किया था, इसको मैं sin 2 थीटा लिख सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला। पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया कि यहाँ पे 2 नहीं है, तो भाई 2 नहीं है तो 2 ले लो। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है कि आपने पप्पा का राज थोड़ी ना कि भाई 2 ले लिया डायरेक्ट, तो यहाँ पे 2 से बैलेंस कर दो, हो गया, पप्पा का राज भी आ गया, बैलेंस कर दो, हो गया। अब आपका पूरा का पूरा ये बन गया है। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, तो देखो अब ऊपर क्या हो गया दोस्तों, ऊपर फाइनली 3 2 कितना हो गया 6। अब ये पूरे के पूरे का मतलब क्या है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे थीटा थीटा, तो यहाँ पे sin 2 थीटा, तो वैसे यहाँ पे क्या होगा sin 2x हो जाएगा, क्या होगा sin 2x, जैसे sin 2 थीटा तो वैसे यहाँ पे x है तो 2x हो जाएगा, यहाँ 2x होता तो यहाँ पे 4x, उसका डबल। देन यहाँ पे दोस्तों 4 cot x और यहाँ पे 14x अपॉन x² प्लस 7। अब आप चाहिए तो इसे 1/sin 2x को आप cosec 2x भी लिख सकते हो, तो 6 cosec 2x प्लस 4 cot x 14x अपॉन x²। तो देखो कोई आपको जब डेरिवेटिव आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि हमारा जो सम है, एग्जामिनर जो पेपर चेकर है वो कहाँ तक एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ तक हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस पूरे एक्सरसाइज में जब मैं लास्ट में क्वेश्चन दूंगा तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और इसे आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, पहला वाला क्वेश्चन लो या दूसरा वाला, दोनों ही सेम है। अब देखो यहाँ पे लॉग है y इक्वल टू लॉग
ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट फॉर्म में है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखो यहाँ का फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है और सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ पे कुछ चीजें हमें 11th क्लास की यहाँ पे समझ के रखनी है। जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये दो फॉर्मूले अपने को पता होने चाहिए और बहुत अच्छे से ये फॉर्मूले समझ में भी आने चाहिए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, देखो प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे अगर माइनस है तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा क्या हुआ उसका हाफ, यहाँ पे भी अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा क्या हुआ दोस्तों उसका हाफ। तो वैसे ही अगर सपोज यहाँ पे 1 प्लस कॉस 3x है और दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस कॉस 3x है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखो। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों 2 थीटा का थीटा हो रहा है, मतलब अगर 10 थीटा होता तो क्या हो जाता 5 थीटा, अगर सपोज 6 थीटा होता तो क्या होता 3 थीटा, 4 थीटा होता तो क्या होता दोस्तों 2 थीटा। तो वैसे ही अगर दोस्तों अगर समझो यहाँ पे 5 थीटा होता तो 5 थीटा का 2.5 थीटा नहीं लिखते, 5 थीटा का हाफ क्या लिखते दोस्तों 5 थीटा बाय 2। तो हमेशा याद रखना अगर समझो 3 थीटा था तो 3 थीटा बाय 2, 7 थीटा होता तो 7 थीटा बाय 2। तो वैसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर 3x है तो 2 कॉस स्क्वायर 3x बाय 2 लिखेंगे उसका हाफ, और यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाय 2। अगर सपोज दोस्तों अगर ये ऐसा है 1 प्लस कॉस 5x बाय 2 है, तो इसका हाफ कैसे आएगा दोस्तों, तो इसका हाफ आते टाइम ये सेम आएगा, 2 प्लस है तो कॉस स्क्वायर, पर जब एंगल हम लिखेंगे तो क्या आएगा 5x/2 है ना, तो 5x/2 का भी मुझे हाफ करना होगा, तो ये 2 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 5x/4। तो हमेशा याद रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ये करना है। तो साथ में मैं चाह रहा हूँ कि सभी चीजें आपको एक्सप्लेन करते जाऊँ, इसलिए मैं लिखते जा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू लॉग ऐसे ही रहेगा, ये अंडर रूट फॉर्म में चले जाएगा, और 1 माइनस कॉस 3x, 1 माइनस कॉस 3 की जगह पे क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर 3x बाय 2। 1 प्लस देखो अब नीचे 1 प्लस है, 1 प्लस की जगह पे क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर 3x बाय 2। अब यहाँ पे दोस्तों ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू लॉग, अब देखो ये अंडर रूट है, ये यहाँ पे साइन 3x बाय 2, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा कॉस 3x बाय 2। ध्यान से प्यार से अच्छे से सॉल्व करना। स्क्वायर दोनों का मैंने दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख दिया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों लॉग, और फाइनली यहाँ पे देखो कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचा साइन 3x बाय 2, और नीचे क्या बचा दोस्तों कॉस 3x बाय 2। अब यहाँ पे y इक्वल टू लॉग, और दोस्तों हमने छोटी क्लास में पढ़ा है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, क्या बात है, साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan 3x बाय 2। क्या बात। अब हमें क्या करना है, इतने डेंजर क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसे आपको सॉल्व करने के लिए देखो इसे भी मैंने ये भी सिखाया है पीछे, पर चलो इसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, पर x के प्लेस पे क्या आया tan 3x बाय 2। अब दोस्तों x के प्लेस पे ये रॉन्ग आया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है इसका फिर से डेरिवेटिव ले लेना है, मतलब यहाँ पे x होना चाहिए था पर यहाँ पे बैड फंक्शन आया, तो बैड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा tan का डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर 3x बाय 2। बट दोस्तों अगर tan x का डेरिवेटिव लेंगे तो sec स्क्वायर x आना चाहिए था, फिर से यहाँ पे 3x बाय 2 अलग आ गया, फिर से उसका डेरिवेटिव लेंगे। 3x बाय 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 3 बाय 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना आता है 1। तो प्लीज ध्यान से इस चीजों को समझना। देखो यहाँ पे ये log x था, 1 अपॉन x लिखा, पर ये x नहीं था, बैड फंक्शन हो गया, फिर से उसका डेरिवेटिव लिया, फिर से यहाँ sec स्क्वायर x होना चाहिए था, नहीं था, फिर से उसका डेरिवेटिव लिया, बस। अब ये वाली चीजें तो मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर दी है दोस्तों। कभी भी tan और sec स्क्वायर रहा तो उसको कोसेक में कन्वर्ट करना है बाय द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, बाय द रूल ऑफ डेरिवेटिव। आपको ये तो इतना तो पता होना चाहिए, कुछ कुछ चीजों का जो सिंप्लीफिकेशन है वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा साइन 3x बाय 2, पीछे किया है मैंने cos 3x बाय 2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x बाय 2, और दोस्तों ये क्या आएगा 3 बाय 2। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ऊपर क्या बचा 3,
3 बचा, और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से प्यार से अच्छे से सॉल्व करूं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा दोस्तों, आप देखोगे नीचे पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बना है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं। आपको पता होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। मतलब यहाँ पे मैं ये अगर मेरा इस तरह से तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ। मतलब आप क्या लिख सकते हो, देखो 3 ऊपर का वैसे ही है, नीचे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 3x/2। तो यहाँ पे मैं 3x/2 लिख रहा हूँ। देखो 2 कैंसिल हो गया तो क्या है 3 अपॉन साइन 3x, और 1 अपॉन ये 3 ऐसे ही होगा, 1 अपॉन साइन 3x को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 3x। और बहुत ही मजेदार से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं, हाँ देखो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। अब भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीके से सॉल्व है, पर मैं जिस तरह से सॉल्व करा रहा हूँ अगर आप सॉल्व करोगे तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू लॉग 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका हमें कॉन्जुगेट लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। देखो 1 प्लस साइन एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स, इसका उल्टा प्लस का उल्टा 1 माइनस साइन एक्स। अब आपको क्या करना है दोस्तों, y इक्वल टू लॉग, अब देखो यहाँ पे अगर ये दोनों सेम है तो ये अंडर रूट में देखो जो सेम है तो सेम मैंने लिखा, और होल स्क्वायर देने का अगर सेम है तो क्या देना है, होल स्क्वायर। और दोस्तों अगर मैं नीचे देखूंगा तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे a+b और a माइनस बी। तो मैं इसको फाइनली लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 7th क्लास में यार पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे a+b a माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, मतलब या तो साइन स्क्वायर एक्स या तो साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये y इक्वल टू लॉग, यहाँ पे ब्रैकेट में ऊपर वाला तो कुछ नहीं होगा वैसे ही रहेगा, पर अगर नीचे वाले को चाहोगे तो चेंज कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ये तो सभी को पता है, हमने 10th क्लास में आइडेंटिटी यूज किया है। अब अगर 1 है, साइन को अगर मैं वहां भेज रहा हूं तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पूरे की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर। और यहाँ पे 1 मतलब 1 का स्क्वायर ही है, तो देखो ये नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों क्या होगा इसके बाद, इसके बाद y इक्वल टू लॉग, ये रूट है और यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया है, इसको x कर दो। और यहाँ पे दोस्तों नीचे क्या आएगा cos x, और ये पूरे का कॉमन स्क्वायर मैंने ले लिया और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों लॉग, और अंदर क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या आएगा दोस्तों cos x। अब यहाँ पे y इक्वल टू लॉग 1 अपॉन cos x एंड देन साइन x अपॉन cos x, दोनों को बांट दो। cos x को बोलो भाई तुम भी ले लो तुम भी ले लो। देन फाइनली दोस्तों ये लेक्चर मेरे को ना 3 बार रिकॉर्ड करना पड़ा लाइट की वजह से। एक बार रिकॉर्ड किया तो वॉइस ही प्रॉपर नहीं गया, फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी टाइमिंग अलग है। अगर आप देखोगे तो पहला मैंने दोपहर को रिकॉर्ड किया, बाद में मेरे को पता चला लास्ट में चेक कर रहा हूँ वॉइस नहीं है, तो अराउंड बहुत अच्छा था कि 40 मिनट्स तक वॉइस था, फिर से 40 मिनट्स के बाद वाला पार्ट फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा, और तो वॉइस मालूम नहीं क्या हुआ अपने आप बैटरी खत्म हो गया। तो होता है तकलीफ, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रहा है, पर चलेगा कोई नहीं। आप जितना इसको शेयर करो, इसको तो एकदम वायरल कर दो ये वीडियो को। तो 1 अपॉन जो कॉस है तो इसको उसको अपन सेक लिख सकते हैं, और साइन अपन कॉस को अपन क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला तो मैंने थोड़ा सा पीछे आओ, चेक करो, ये वाला वहां पे प्लस है और वहां पे 3x है, उल्टा वहां पे तो और डिफिकल्ट है, मैंने सॉल्व करा है। इसके आगे आप डेरिवेटिव आराम से सॉल्व कर सकते हो। वो वाला सेम सम देखो 3-4 सम पहले है,
तो वहां पे देखोगे सेम वैसे ही आप इसके आगे, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा दिया, अब इसका डेरिवेटिव आपको आएगा निकालने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे टोटल आपको 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, पर ये तीनों ही क्वेश्चंस एक दूसरे से मिलते हुए हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया और 10 वाला लॉग था, फिर 10 था, ऐसे लॉग वाले, और ये इससे मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बोलता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमें 1.3 एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो अगर मैं इसमें का एक भी क्वेश्चन अगर आपको बता दूं तो आप बाकी का सब सॉल्व कर लोगे। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं। y इक्वल टू लॉग है और यहाँ पे 4⁻²2x और x² प्लस 5 अपॉन √2x³ -4 और होल रेस टू 3/2 ब्रैकेट क्लोज। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से चेक करूंगा, नहीं तो पता चला फिर से मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा। लॉग 4⁻2x x² प्लस 5 √2x³ -4 3/2। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बस यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी यूज करना है, लॉग m इंटू n का 11th का। अगर लॉग मल्टीप्लीकेशन में है, ये सब जो चीजें मैं लिखाते जा रहा हूँ ना, अभी से लिख लो। अगर लॉग कभी मल्टीप्लीकेशन में है तो उसे हम एडिशन में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो लॉग, ये देखो ये पूरा का पूरा मैं m लूंगा और इसके बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, और ये पूरा का पूरा n होगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसे अभी मैं सिंप्लीफाई करूंगा, लास्ट स्टेप पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग 4⁻2x, ये लॉग m हो गया, प्लस लॉग n वाला पार्ट जो भी है x² प्लस 5 और √2x³ -4⁻3/2। अब देखो मैंने log m प्लस log n कर दिया। अब आपको एक और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, log है, ये m है, इसके ऊपर कुछ है, तो m के पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो है वो आगे आ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है n। मैं इसे कैप रूल भी प्यार से बोलता हूँ। कौन सा रूल बोलता हूँ? कैप रूल। कौन सा रूल बोलता हूँ? कैप रूल। तो यहाँ पे y इक्वल टू, इसलिए आप 11 नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 4 के ऊपर ये है, आगे आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, log 4। यहाँ पे ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 3/2 log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x² प्लस 5 अपॉन √, देखो यहाँ पे ये अंडर को भी ना मैं 1/2 लिख दे रहा हूँ, 2x³ -4, और इसे मैं 1/2 लिख दे रहा हूँ, 1/2 लिख दे रहा हूँ क्योंकि रूट को हमने पीछे पढ़ा है, 1/2 इसको हम करते हैं। देन अब देखो इसे मैं और सिंप्लीफाई करते जाऊंगा, और फाइनली अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू, ये 2 और log 4 को एक साथ लिख दो, 2 log 4 और x यहाँ पे लिख दो। अब अगर मैं जब डेरिवेटिव आगे निकालूंगा, अभी तो सिंप्लीफाई बहुत बाकी, log 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, मैं अगर पूछता हूं, मैं जैसे मेरे ऑफलाइन बैच में ये लेसन हो गए, तो मैं जब पूछता हूं इसका आंसर तो हर बार का है, इस बार भी यही हुआ, बहुत सारे बच्चे 1/4। भाई यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर x होता ना, log 4x होता तो 1/4x आप बोलते तो सही था। भाई अगर इसके साथ x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, जैसे 3 4 5 होते ना, वैसे ये कांस्टेंट होते, इसलिए ये कांस्टेंट 2 के साथ पूरा आगे लिखा और x यहाँ पे रखा। तो अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो बस ये x का डेरिवेटिव निकालूंगा 1, और ये ऐसे ही रहेगा, इसलिए ये सब स्टेप बताना पड़ता है। अब दोस्तों अगर इसके बाद यहाँ पे भी अब एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी होने वाला है, बहुत बड़ा ट्रेजेडी होगा। यहाँ पे देखो बाजू में लिख रहा हूँ, log m/n है, तो हम इसे लिख सकते हैं log m माइनस log n। अब यहाँ पे ये m है और दोस्तों ये क्या है, n है। अब यहाँ पे ये 3/2 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log x² प्लस 5। अब यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, बहुत बड़ी, पर मैं करूंगा, माइनस log, नीचे वाला पार्ट क्या है, 2x³ -4⁻1/2। अब अगर ये जो 3/2 है, अगर मैं ऐसे ही रखूंगा तो बस भाई ये इसी का है, पर रूल वाइज देखो तो 3/2 पूरे का था। तो यहाँ पे भी जो मैं गलती कर रहा था, ऐसा ब्रैकेट नहीं ले रहा था, तो प्लीज यहाँ ब्रैकेट ले लेना है आपको, अब गलती हट गई। अब इसके बाद देखो अभी भी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अभी तक डेरिवेटिव नहीं आया मेरा। y इक्वल टू 2 log 4 इंटू x, अब देखो ये 3/2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, log x² प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, फाइनली ये 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ये 1/2 आगे आ जाएगा, और ये log
2x³ -4। अब नेक्स्ट स्टेप में आप पूरा का पूरा सेम स्टेप लिखोगे, बस ये 2 2 जा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर दे रहा हो, देखो 2 2 जा 4, तो फाइनली इसे मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आप लिखना 3/4 कर दे रहा हूँ। एक स्टेप मैंने खा लिया है, सॉरी उसके लिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप डेरिवेटिव निकालो और मस्त आपका डेरिवेटिव आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, dy/dx विच इज इक्वल टू, ये पूरे का x का डेरिवेटिव 1, तो ये कांस्टेंट टर्म वैसे ही रहेगा दोस्तों, ब्रैकेट भी लेने की जरूरत नहीं है। ये 3/2 ऐसे ही है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और x की जगह पे जो आया उसको लिखो और इसका फिर से डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा 2x आएगा। देन यहाँ पे ये 3/4 सेम है, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, तो 2x³ -4 और इनटू, फिर से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेने जाऊं तो x³ का डेरिवेटिव कितना आता है दोस्तों 3x², और ये 3x² में ये 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6x², यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x² और 4 का तो 0 होगा। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो ये हमारा 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और ये देखो ये 2 2 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं, इसे अच्छे से लिखूं, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 log 4 प्लस, यहाँ पे अगर देखोगे तो ऊपर 3x है, x² + 5 माइनस 3 3 जा कितना होगा 9x², और यहाँ पे 2 है और 2x³ -4। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर डेरिवेटिव का आंसर आ चुका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये u/v रूल से आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उससे मैं लिख ले रहा हूँ y = और ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और MST CET में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, MST CET का भी क्वेश्चन है, तो इसे आपको सॉल्व करना चाहिए। 16 log 10x और यहाँ पे 4, तो हमने ये परफेक्ट क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे y = सबसे पहले यहाँ पे देखो 5 है, तो आपको इसको 25 को 5 के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 25 तो 5 का स्क्वायर है भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया log, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों sec x, और बेस क्या हो गया 5। ये 16 है, इसका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log, यहाँ पे क्या है दोस्तों 10x है, और यहाँ पे क्या 4। अब अगर देखोगे तो y = यहाँ पे हमने 8th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ा है a⁻n, तो इसे मैं n अंदर लिखूंगा और m बाहर कर दूंगा। ये हमने पढ़ा था कि मैं ये दोनों को रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको अंदर इसको बाहर ऐसे मैं कर सकता हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो पार्ट है ना उसको अंदर ले रहा हूँ, देखो ये 5 है, ये अंदर पूरा ले रहा हूँ, log to the base 5 और sec x ये अंदर ले लिया, और ये 2 को बाहर भेज दिया, मतलब ये दोनों का इंटरचेंज हो रहा है। देन यहाँ 4 ऐसे ही रहेगा, अंदर क्या आ जाएगा log to the base 10x, और बाहर क्या चले जाएगा दोस्तों ये 2। अब अगर आपने यहाँ पे एक log की और प्रॉपर्टी है 11th क्लास की, a⁻, है यहाँ पे log है, यहाँ पे a है, और यहाँ पे सपोज b है, तो अगर ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट b हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर y = डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये दोनों सेम हो गए, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा sec आएगा, और sec x का क्या है दोस्तों स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर बाकी है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, और 10x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब फाइनली अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो आपको 10th क्लास का एक फॉर्मूला पता होगा 1 + tan² थीटा विच इज इक्वल टू sec² थीटा। तो फाइनली sec² थीटा 10 वहां पे लोगे तो -tan² थीटा है और इक्वल टू 1, तो sec² थीटा -tan² थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1, तो y = 1, और अगर मैं इससे डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू तो क्या होगा dy/dx विच इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों 0। तो फाइनली इसलिए MST CET के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको बोला भी जाता होगा कि भाई 0 वाले आंसर को बहुत भरोसा करना, कि मोस्ट ऑफ द टाइम 0 वाला आंसर बहुत साथ देता है। अब दोस्तों इसके बाद एक टेबल फॉर्म में क्वेश्चन है, अगर आपको मैं ये क्वेश्चन समझा दूं तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, और वैसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पहले वैसे मैंने लास्ट में बोला कि आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
पर अगर ये एक टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको समझ लेना है, कभी कभार आया तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये अगर आप समझ लिए तो टेबल वाला भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट करना, जब मैं रिवीजन लूंगा तो उस टाइम करा दूंगा। अब देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूज दिए हैं गिवन में, और हमें ये देखो फंक्शन हमारा ये है y इक्वल टू, तो जो हमारा y इक्वल टू है उसे आप लिख दो। और इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नया नहीं रहता। देखो मेरे फंक्शन को लिखा, अब मैं नॉर्मल सा डिफरेंशिएट करूंगा। देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx, आपको पता है। और यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है, तो कभी भी अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा वैल्यूज नहीं रहेगा तो एफ डैश के फॉर्म में चले जाता है। ये डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, ये एफ डैश, जैसे हम साइन का डेरिवेटिव कॉस लिखते हैं ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखते हैं, तो वैसे एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों पता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे एफ था तो यहाँ एफ डैश लिखा, और जो भी फंक्शन है रूल वाइज दोस्तों यहाँ पे एफ एक्स आना, एफ डैश एक्स आना चाहिए था, पर यहाँ पे जी एक्स आया, मतलब ये क्या होगा, बैड फंक्शन। तो आपको पता है कि बैड फंक्शन का हम क्या करते हैं, फिर से हम ये वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि ये बैड फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, ये जो था एफ डैश जी ऑफ एक्स इनटू, अब जी ऑफ एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव निकालू, जैसे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स, तो वैसे जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर बैड फंक्शन, भाई एक्स के प्लेस पे एक्स ही है, तो फिर बैड फंक्शन नहीं है, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा डेरिवेटिव निकाल दिया, पर फाइनली हमें क्या बोला कि x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ मैं, मुझे ये वैल्यू किस पे निकालना है, x इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दो। तो देखो ये एफ डैश, ये g ऑफ यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी जी डैश, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ये सब मैंने वैल्यूज जैसे लिख दिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से ये देखो, ये एफ डैश जी ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो मेरे पास है, देखो जी ऑफ 2 का वैल्यू मेरे पास कितना है, 3 है। तो यहाँ पे जी ऑफ 2 का वैल्यू मैंने देखो 3 लिख दिया, और मेरे पास जी डैश 2 का भी वैल्यू होगा, ये देखो जी डैश 2 का भी वैल्यू है कितना है दोस्तों, 5 है, तो ये भी मैंने लिख दिया। देखो यही सीखना है तो आप टेबल वाले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब फाइनली एफ डैश 3 का भी वैल्यू अपने पास है, एफ डैश 3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -1, तो यहाँ पे मैंने -1 लिखा। ये कितना हो गया दोस्तों, 5, तो फाइनली आंसर कितना है, -5। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस कवर करना है, और इसी के साथ हमने फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब इसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं, अब चाहोगे तो यही मेथड से सॉल्व करना है, और अगर नहीं भी प्रैक्टिस करोगे तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीछे के जो क्वेश्चंस है जितना मैंने कराया, अराउंड इसके पहले भी मेरा एक लेक्चर आया, फिर उसके बाद 1 घंटे 14 मिनट का वीडियो था। अब ये वाला भी वीडियो अराउंड 1 घंटे के ऊपर का है। बहुत अच्छे से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें हो जाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।